ओके, सो वी आर बैक विद द वीडियो। एंड इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट नॉट टू डू इन एन इंटरव्यू। अब ये वीडियो कोई कंसेप्चुअल वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट रियल लाइफ सिनेरियोज। इसमें मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियोज एक्सप्लेन करूंगा। पीपीटी तो ठीक है, जनरेटेड पीपीटी है, आपको पता है, वो तो मैंने दिखाने के लिए लगाई है। बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग रियल लाइफ सिनेरियोज कि यार मैं जब इंटरव्यू देने गया था, सो व्हाट ऑल थिंग्स डू आई फेस्ड। तो पहली बात तो अगर अपन आगे बढ़े तो फ्रेशर्स रियली लूज ऑन स्किल, दे लूज ऑन हैबिट। पहली बात तो यार एक बात ध्यान रखना, आपका बिहेवियर ही सब कुछ है उधर। आपका बिहेवियर ही सब कुछ है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए पहली बात कि व्हाट यू आर राइटिंग ऑन योर रिज्यूमे, कि आपको 100% बताएगा कि अच्छा मैंने पावर बीआई लिखा है तो पावर बीआई के मेरे को 100% बताएगा, एटलीस्ट 80% तो बताएगा। बिकॉज जनरली आपको फ्रेशर लेवल पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेशर लेवल पे दे एक्सपेक्ट कि यार बेसिक आना चाहिए और मिड लेवल चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ें आती है तो देर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आपको जनरली वो सिलेक्ट कर लेंगे। बट आपको यही नहीं आता तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर आगे बढ़े तो अब दो थोड़े मिस्टेक्स है जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहला, कंपनी रिसर्च करके रखना। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 ऐसे ऐसे कंपनीज आती है जो इंजीनियर्स को सेल्स की पोजीशन पे लेती है। मतलब पूछते टेक्निकल क्वेश्चन है एमएल वीएमएल पे, बट बाद में बोलते हैं सेल्स। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आए थे, मैंने भी ऐसे 3 4 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं। तो इसलिए कंपनी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज होता क्या है कि मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया हैव दिस पॉलिसी कि यार आप एक कंपनी में इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट में लग गए, देन यू आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस एटलीस्ट तब तक आप इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं कर लेते। सो कभी भी ये स्टेप मत स्किप करना। सेकंड इज, कभी भी ऐसी चीज मत डालना रिज्यूमे में कि आप डिफेंड नहीं कर पाओ, जैसे कि काफका हो गया आपका, या फिर आप बोलो मैसेजिंग क्यू, या फिर कुछ और हो गया, MLDL का आपने ऐसे कंसेप्ट डाल दिया भारी भारी, या फिर एक्सप्लेन CNN हो गया। CNN तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते। यूनिट हो गया। तो ऐसे जैसे डालना मत। बिकॉज रीजन क्या होता है, व्हेन दे आस्क यू तो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स वो जज करते हैं। आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या है, आप बोलते कैसे हो, आप इन्हें क्या रटा हुआ है, या फिर आप रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मैं आप अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूं, तो वेन एवर यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन, तो हाउ शुड यू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे के मीन्स क्लस्टरिंग एक्सप्लेन करो, हाउ विल यू एक्सप्लेन। पहली बात तो आप डेफिनेशन लोगे के मीन्स क्लस्टरिंग का, कि यार सेंट्रोइड ऐसा देखते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। मैं कहा ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप कंपनी रिसर्च करोगे, ऐसा कंपनी किस बारे में है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, समझो BMW में इंटरव्यू दे रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा क्लस्टरिंग में, BMW में क्या बोलूंगा, BMW में कार्स के क्लस्टर्स है। जैसे कि स्पोर्ट्स कार हो गया, जैसे कि नॉर्मल कार्स हो गया, या फिर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी हो गया, मैबैक हो गया, मैबैक के फिर कुछ और कार्स हो गए। तो ऐसे क्लस्टर्स है, तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपको देने हैं उधर। अमेजोन का हो गया, अमेजोन में आपको बोलना है क्लोथ्स के भी क्लस्टर्स है, क्लोथ्स जैसे कि फुल स्लीव हो गया, हाफ स्लीव हो गया, ऐसे आपको देना है। देखो उधर क्लस्टर बने होंगे नहीं होंगे, दैट डजेंट मैटर, बट आपने को रियल लाइफ एग्जांपल देना है और उनको ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा आप इंटरेस्टेड हो उनकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, कंसिडरिंग कि आपने रिसर्च की हुई है। थर्ड इज, यार देखो आप ये चीज़ें तो भाई प्रोफेशनल एटिकेट्स है कि आपको जब भी जाना है अच्छे कपड़ों में जाना है, अच्छे शूज़ वगैरह आपके अच्छे होने चाहिए। आपका पूरा मतलब, भले ही आप कितनी ही मस्तीखोर हो कॉलेज में, बट उस टाइम पे यार आपको आपका बेस्ट देना है। बिकॉज दिस गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। अब यार ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि यार एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है कि इसमें एक फ्रोजन ब्लैंक फेस। अब ना बोलने का भी एक तरीका होता है। मैं अगर बात बताऊँ तो, अगर आपको किसी ने पूछा कि यार आपको DB स्कैन पता है, आप फाइनल इंटरव्यू में हो, आप सेकंड लास्ट इंटरव्यू में हो, आपको पूछा DB स्कैन बताएगा, आप क्या बोलोगे यार। आप ये बोलोगे नहीं मेरे को 20% पता है, 30% पता है। यार सिंपल सी बात बोलूँ, क्या आप जब खाना खाते हो तो क्या 10% 20% खाना खाते हो क्या, पूरा खाते हो ना। तो क्या बोलना है आपको, आपको उधर जाके बोलना है कि भाई अच्छा मेरे को DB स्कैन, सर आई डोंट नो DB स्कैन, बट of course after this interview I will let you know about DB scan and I will come to you। जैसे कि काफका मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है उस जॉब की कि मेरे को काफका आना चाहिए, बट मेरे को काफका नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा, काफका नहीं आता, मैं सिंपली बोलूंगा सर आई डोंट नो अबाउट काफका बट आई अश्योर यू दैट वेन एवर आई कम इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड आई विल लर्न अबाउट काफका एज वेल एज आई विल बी मेक श्योर दैट इट गेट्स implemented इन माई डेली वर्क एज नीडेड। तो आपको ऐसे आंसर देना है। आपको ऐसे नहीं बोलना कि ब्लैंक फेस रख दिया या फिर सबका मुंह देख रहा है, तो फिर वो भी सोचेंगे कि यार किस बेवकूफ़ को लेके आ गए इंटरव्यू के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको क्या बोलना है, टेल मी आउट ऑफ योर सेल्फ में अगर मैं आपको बात करूँ सिंपली, तो पहली बात तो आपका नाम, आपका कॉलेज। सेकंड इज आपको आपके अचीवमेंट्स बताने हैं।
इतने भी नहीं बताने कि वो टाइम पास हो जाए। देखो टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो आपके इंग्लिश ज्यादातर तो 90% आपकी इंग्लिश टेस्ट करते हैं। सच बताओ तो, बिकॉज ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। 90% आपकी इंग्लिश टेस्ट करते हैं। सेकेंड इज आपको फ्यूचर में क्या बनना है, ये क्वेश्चन बहुत डाइसी है। अगर आपने बोल दिया कि मेरे को मास्टर्स जाना है, एमबीए करना है, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब भी आपको पूछते हैं फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट यू नीड टू से कि यार आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट आई नीड टू डू इन फ्यूचर, बट बेसिकली आई विल मूव ओनली दिस टेक्नोलॉजी एंड आई विल एक्सेल इन दिस टेक्नोलॉजी। आपको ऐसे बोलना है। देखो मुझे पता है ये झूठ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ जॉब चाहते हैं बिकॉज उनको सेकंड ईयर थर्ड ईयर 2 साल जॉब करना है फिर एमबीए करना है, या फिर 1 साल 1.5 साल जॉब करना है फिर एमबीए करना है। आई नो देयर विल मेनी पीपल लाइक दिस, बट झूठ बोलना पड़ता है यार कॉर्पोरेट में। दिस इज द रियल लाइफ। आप कॉर्पोरेट में आओगे आपको समझेगा कि यार आप ना चाहते हुए भी आपको झूठ बोलने पड़ता है, चाहे वो छुट्टी के लिए हो चाहे वो प्रमोशन के लिए हो। बिकॉज ऐसे ही दुनिया चलती है, आप नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा आपकी जगह, वो प्रमोशन ले लेगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी वही है, 4 आंसरिंग हैबिट्स। पहली बात तो कभी भी अपने कॉलेज या फिर टीचर को ब्लेम मत करो, बिकॉज सीन क्या होता है इसमें पता चलता है कि यार एक कॉर्पोरेट की भी ना हैबिट्स होते हैं, जैसे कि टीम कोलैबोरेशन एक हैबिट होता है। तो आप जब अपने कॉलेज को या टीचर्स को ब्लेम करते हो, तब जनरली व्हाट हैपन है वो लोग सोचते हैं कि साला ये कॉलेज में ही ब्लेम कर रहे हैं तो टीम में आने के बाद तो और ब्लेम करेगा। तो दैट्स वाई जनरली आप जब एज अ फ्रेशर होते हो तो आपको यू शुड बी विल बी बेटर विथ एनीथिंग। मतलब मैं तो बोलूंगा न्यूट्रल रहो। आपको कोई कॉलेज के बारे में पूछता है तो बोलो अच्छा ठीक है अच्छा कॉलेज है, देयर इज नॉट प्रॉब्लम। बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी कि मैंने भी कॉलेज की 1-2 बार बुराई की है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इंटरव्यू अलग साइड में चला गया था, पर्सनल साइड में चला गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था आई बिलीव। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ये देखो ये चीजें ऐसी है जो आपको बोलनी ही नहीं है। ये मतलब ऐसा है कि जैसे कि आई डू एनीथिंग आई जस्ट नीड अ जॉब, मतलब नेक्स्ट इज नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, माय लास्ट टीम कॉलेज वाज यूजलेस, वॉट एवर सैलरी यू गिव मी इज फाइन। बिकॉज सैलरी के बारे में नेगोशिएट करना है, भले ही आप एक फ्रेशर हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप नेगोशिएट करोगे आपको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि सबको सेम ही सैलरी मिलती है। हमारे बैच में जितने भी ज्वाइन हुए थे तो एक बंदे को बिजनेस एनालिस्ट मिला है, बट अगर वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लिया उसने 1 साल में, तो उसकी सैलरी हमसे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी बट बढ़ जाएगी। तो आपको मांगना है, ज़्यादा मांगने का काम करना है। वो नहीं देंगे देंगे दैट इज अनदर थिंग। बहुत से ऐसे कंपनीज होती है जो बल्क में रिक्रूट करती है, देयर इज चांस वो नहीं देंगे, बट मांगने से क्या मेरे को मतलब कम पड़ेगा। ओके सेकंड इज आपको मतलब ये नहीं दिखाना है कि आप जॉब के लिए बहुत डेस्परेट हो। यू आपको ये दिखाना है कि अच्छा आप लर्निंग के लिए डेस्परेट हो। अंडरस्टैंड यू आर अ फ्रेशर। आपसे सामने वाला जब इंटरव्यू ले रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आपको ज्यादा नहीं देगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि साला इसको मैं सिखाऊंगा, इसको मैं ट्रेनिंग दूंगा। बट ट्रेनिंग देने के बाद ये मेरे साथ मतलब इसका एटीट्यूड एज अ लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बिकॉज हमने भी बहुत लर्निंग किया था, जब स्टार्टिंग में आए थे हमको उतना पता नहीं था। इधर फिर एलएलएम्स यूज किए, सॉल्यूशंस बिल्ड किए, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स में सॉल्यूशंस बिल्ड किए। सो इट वाज लाइक दैट आगे जाए। सो व्हेन यू डोंट नो द आंसर यू वोंट। देखो पहली बात तो ब्लफ तो करना नहीं है यार। मैं तो सीधा बोलूंगा, इफ यू डोंट नो एन आंसर, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है सीधा ना बोल दो, या फिर एक तरीके से ना बोल दो कि यार मेरे को इस बारे में पता नहीं है, मैं या फिर मैं भूल गया हूँ। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यू कैन वॉच यूपीएससी इंटरव्यूज। मैं क्यों बोल रहा हूँ यूपीएससी इंटरव्यूज, बिकॉज उसमें आपको पता चल जाएगा कि ना कैसे बोलते हैं। टेक्निकल में एक एडवांटेज होता है अपने पास कि जैसे कि अभी ह्यूमैनिटीज हो गया। ह्यूमैनिटीज में कैसा है कि अगर कोई एक्स वाई जेड चीज का आंसर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ही है। टेक्निकल में एक्स वाई जेड को आप बहुत सी वेज में आंसर दे सकते हो। उसका एग्जांपल जैसे कि मैंने काफका बोला, तो काफका अगर आपको कोई पूछता है तो आप रियल टाइम प्रोसेसिंग देखिए जोमेटो का एग्जांपल दे सकते हो कि जोमेटो कैसे रियल टाइम आपको डिलीवरी पार्टनर का लोकेशन बताता है, तो जोमेटो डज दिस विद द हेल्प ऑफ काफका। तो ऐसी चीजें आप बोल सकते हो उधर। बट ह्यूमैनिटीज में दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेन यू डोंट नो द आंसर, आप मतलब जनरली तो ब्लैंक मत रहो, ना आता है तो ना ही बोलो सीधा। इसके बाद सैलरी टॉक में आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात करूँ तो अभी इधर एक सेफ स्क्रिप्ट दिया हुआ है उसने, फॉर अ फ्रेशर दिस रोल आई हैव सीन अ रेंज ऑफ X to Y, आई एम ओपन विद दैट एंड राइट नाउ द लर्निंग मैटर्स मोर टू मी द एग्जैक्ट नंबर। ओके, तो फ्रेशर में जनरली मिलता नहीं है यार, आपको बताऊँ तो सच बताऊँ तो मिलता नहीं है आपको इनिशियली उतना जितना आपको चाहिए, बट हाँ यू कैन गेट इट। नेक्स्ट इज कि यार एक चीज याद रखना, जब भी मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है, इट ऑलवेज हैपन कि यार आपको कम से कम क्वेश्चन पूछने हैं। देखो
ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने कि मेरे को लीव्स कितने मिलेंगे, मेरे प्रमोशन कब मिलेगा, अटेंडेंस कैसा है, वर्क फ्रॉम होम है क्या, आई गेट सिलेक्टेड, मतलब ये तो बकवास क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछना है कि यार लर्निंग क्या होगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए क्या करते हो, आप कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉय के लिए, आपके सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या है, और कौन सी टीम मेरे को ज्वाइन करनी पड़ेगी, हाउ इज द फीडबैक वगैरह, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं वर्चुअल इंटरव्यू की बात करूँ, वर्चुअल इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि यार ऑनलाइन देखो, या तो डार्क रूम हो गया कैमरा की वजह से, या फिर रीडिंग आंसर्स ऑफ द स्क्रीन, देखो कॉपी तो नहीं करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब अभी कॉपी कर लोगे कंपनी में जाके फंस जाओगे, ऐसा बहुत बार होता है। लोग कॉपी करते हैं फिर कंपनी में जाके कुछ कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। तो कॉपी तो आपको बिल्कुल नहीं करना है रीडिंग आंसर, बिकॉज आपको फेस टू फेस बात करना है सामने से, ऐसा नहीं आता नहीं आता, बात खत्म करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आगे इंटरव्यू इज नॉट ओवर व्हेन यू लीव, ओके। अगर आप चले गए तो पहली बात तो आपको थैंक यू बोल के जाना है, कि ऐसे ही सीधा नहीं निकलना है कि भाई मैं जा रहा हूँ। दूसरी बात, एचआर को फॉलोअप कैसे करना है, आपको एक फॉर्मल वे होता है, मेल से फॉलोअप करना है आपको कि यार ऐसा ऐसा है, मैंने भी किया था। हमारा इंटरव्यूज हुए थे, इंटरव्यू होने के 2 महीने बाद हमारा अगला राउंड हुआ था, तो सोच रहे हो उतना पेशेंस लेवल कभी कभी लगता है। ओके। तो अब एक दिन पहले क्या करना है, देखो मैंने तो एक दिन पहले जनरली तो मैंने डीएसए ही रिवाइज किया था, बिकॉज मेरे से डीएसए पूछा गया था। 3 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, अगर बताओ तो पहला तो जो लिंक लिस्ट का टॉर्टोइज हेयर प्रॉब्लम होता है, कि एक पॉइंटर को सिंगल पॉइंटर से बढ़ाओ, फिर दूसरे को 2 पॉइंटर से बढ़ाओ, ऐसा लूप रिलेट करो, वो पूछा गया था। फिर मेरे से एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था, डुप्लीकेट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ट्री मैप, आई थिंक ट्री मैप मैंने यूज किया था उसमें। वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको डीएसए भी पूछ सकते हो, डीएसए यू हैव टू बी रेडी, बिकॉज डीएसए का कैसा होता है कि डीएसए अगर आपको अच्छे लेवल का आता है तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द जॉब। अब इसमें बात समझो कि फ्रेशर, एज अ फ्रेशर नो वन गेट्स रिजेक्टेड। जनरली जो रिजेक्ट होता है, वो जनरली फ्रेशर्स इसलिए रिजेक्ट होता है बिकॉज झूठ बोलते हैं या तो कॉपी करते हैं, इसलिए वजह से। दूसरा यार, एक और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जो मैं कभी एम्फसाइज करना चाहूंगा, कि ये डोंट स्किप कंपनी रिसर्च। कंपनी रिसर्च आपको करना ही करना है, और डिटेल में करना है, चाहे उसको 2-3 घंटे लगने दो। बिकॉज होता क्या है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इंटर्नशिप में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, एंड दैट कंपनी वाज बेसिकली एन एक वो कंपनी थी पेटेंट्स बनाने की। और उसमें मेरे को ये नहीं पता था कि अच्छा ये एक लीनियर करियर है। देखो करियर ऑप्शन दो तरीके का होता है, एक लीनियर एक मल्टी। लीनियर करियर क्या होता है कि अच्छा मैं एक ऐसे करियर में घुस गया जहाँ से मैं कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकता, दैट इज द लीनियर करियर ऑप्शन। सेकंड इज मल्टी करियर ऑप्शन। मल्टी करियर ऑप्शन मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, अब इंजीनियरिंग आखिर के बाद मैं एमबीए जा सकता हूँ, एमबीए छोड़ के मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, टीचिंग साइड में जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। जैसे कि डॉक्टरी हो गया, डॉक्टर इज अ लीनियर करियर ऑप्शन। तो जैसे ही वो पेटेंट्स था, वो एक लीनियर करियर ऑप्शन था उसमें, तो आई थिंक दैट वाज माय गुड डिसीजन कि मैं उसमें रुका नहीं। आई जस्ट सेड कि यार मेरे को नहीं रुकना है, तो मैंने वो लीव कर दिया था। उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड हियर, एंड ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया इधर। तो इधर अभी इंटरव्यूज मैंने जो सीनियर वगैरह लेते हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। डरना नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप डर गए ना जिस मोमेंट पे, उस टाइम पे सामने वाला आप पे हावी हो जाता है, आपको डोमिनेंट रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल। आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और कोई वीडियो देख रहा है, तो यार बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि जितना आता है ना उतना आंसर देना कम से कम, कि यार इतना नहीं होना चाहिए कि जो आता है वो भी भूल गया उधर जाके। और कभी ये मत समझना कि यार मेरे बाजू में 10 लोग बैठे हैं तो यार कैसे इंटरव्यू क्लियर होगा, बिकॉज बाजू में 10 लोग बैठने हैं, वो 100 लोग बैठने हैं, 200 लोग बैठने हैं। तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब सिलेक्ट हुआ था, हमारे कंपनी में डेटा साइंस में 8 लोगों को सिलेक्ट किया। मैं जिधर बैठा था उधर 800 लोग थे उस ऑडिटोरियम में, 800, 869 टू बी प्रिसाइज। एंड आई वॉज अमॉन्ग द टॉप 8, आई वॉज अमॉन्ग द टॉप 3। तो 800 लोग में मैं टॉप 3 में आ गया। अगर मैं उस टाइम पे ये सोचता कि साला इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूंगा, ये तो मेरे से भी होशियार है, आई डोंट थिंक सो आई विल गॉट सिलेक्टेड, एंड दैट टू फॉर अ डेटा साइंस पोजीशन। आपको पता है डेटा साइंस में जनरली नो वन गिव्स यू एन इनिशियल लेवल जॉब, नहीं देते इंडिया में। आप कहीं भी देखने जाओगे डेटा साइंस में नहीं मिलेगा आपको इनिशियल लेवल जॉब, ओपनिंग्स भी नहीं मिलेंगे, और कॉल्स भी नहीं आएंगे। डेवलपमेंट के एक बार आ भी जाएंगे, क्यूए के एक बार आ भी जाएंगे, बट डेटा साइंस के देर इज अ वेरी रेयर चांस कि यू विल गेट एन ऑफर, और यू विल गेट एन अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए कंपटीशन को कभी भी डरना नहीं है, कंपटीशन से, कंपटीशन को अपना दोस्त मानना है कि ये मेरा कंपटीशन है,
मैं इनको हराऊंगा, कोई और आ गया उसको भी हराऊंगा, बट मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। सीखते रहना है, आपको स्किल्स गेन करते रहना है। मैंने भी इतने सारे कंपनीज के इंटरव्यूज किए, बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि यार फाइनल राउंड में जाके फिर एचआर बोलती थी कि यार नहीं, हम आईटी सीएस वाले बंदों को ही लेंगे। आई नो दिस दिस ऑल थिंग्स हैपन, जैसे कि लड़कियों को ही सिलेक्ट करेंगे, लड़कों को नहीं करेंगे, ये होता रहता है यार। देखो कंपनी है, उनका जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो उनको मेंटेन करना है, तो वो उनका क्वेश्चन है। आप उसमें यू डोंट हैव एनी, मतलब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं ना कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही हुआ था, एक बीएनवाई का इंटरव्यू में गया था मैं, फाइनल तक गया था, उसके बाद 9 लड़कियों को सिलेक्ट किया, एक लड़के को सिलेक्ट किया। तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते यार। आप यू नीड टू गिव योर बेस्ट, दैट्स द ओनली पर्सपेक्टिव। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। एंड अगला वीडियो देखेंगे कभी आएगा वगैरह।